Hello students, welcome back. Today is your second theory class of drama. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ड्रामा क्या होता है, व्हाट इज ड्रामा, व्हाट इज प्ले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ड्रामा दो पार्ट्स में डिवाइड है. वो दो पार्ट्स क्या हैं? मंच पर और मंच परे, ऑन स्टेज एंड बैक स्टेज. और मैंने कई स्कोप के बारे में बताया था आपको ड्रामे के. आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ थिएटर. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन थिएटर. व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन थिएटर? भारत में अभिनय, कला और रंगमंच का वैदिक काल में ही निर्माण हो चुका था. जो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र इसका प्रमाण देता है. अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये नाट्य शास्त्र क्या है. नाट्य शास्त्र एक बहुत पुराना ग्रंथ है जिससे पता चलता है कि भारतवर्ष में नाटकों का चलन प्राचीन काल से है. पहले जो नाटक खेले और लिखे जाते थे वो संस्कृत भाषा में होते थे. संस्कृत भाषा में ही नाटक लिखे जाते थे और संस्कृत भाषा में ही नाटक खेले जाते थे, जैसे रामायण, महाभारत एक्सेट्रा एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, ये नाट्य शास्त्र की रचना कैसे की गई? अब मैं बताता हूं आपको कि ये नाट्य शास्त्र बना कैसा. आप सभी जानते हैं कि हमारे चार वेद हैं. सभी जानते होंगे कि हमारे चार वेद हैं. नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद एंड नंबर 4 अथर्ववेद. अब ये चारों वेदों को लेके ही नाट्य शास्त्र की रचना की गई है. अब कैसे की गई मैं बताता हूं आपको. जैसे कि मैंने बताया ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से नाट्य शास्त्र में पाठ लिया गया. सामवेद से गीत संगीत लिया गया, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया और अथर्ववेद से रस लिया गया. मतलब ये चारों वेदों को मिला के नाट्य शास्त्र की रचना की गई. इसलिए नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की. जब भरत मुनि ने इस नाट्य शास्त्र की रचना की तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए कि किस तरह से नाटक खेले जाएंगे. तो भरत मुनि के अनुसार नाटक खेलने के लिए नाटक को 5 चरणों में बांटा गया. नाटक को 5 भाग में डिवाइड कर दिया उन्होंने कि किस तरह से इसको खेलते हैं. प्राचीन काल में जो नाटक खेले जाते थे वो 5 चरण में खेले जाते थे. नंबर 1 नंदी संवाद, नंबर 2 प्रस्तावना, नंबर 3 पूर्व रंग, नंबर 4 मुख्य नाटक एंड नंबर 5 भरतवाक्य. अब ये सब क्या है? अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि मैंने ये जो 5 चीजें बताई ये सब है क्या. जिसमें मैंने बताया नंदी संवाद, प्रस्तावना, पूर्व रंग, मुख्य नाटक और भरतवाक्य, ये सब है क्या. अब मैं इसके बारे में बताता हूं आपको. नंदी संवाद. नंदी संवाद वो था स्टूडेंट्स जिसमें हम नाटक होने से पहले ये बताते थे कि इस नाटक में हम कोई भी बुरी चीज या गलत चीज नहीं दिखाएंगे. जो भी दिखाएंगे अच्छा दिखाएंगे. क्योंकि भरत मुनि के अनुसार जो उन्होंने रूल्स बनाए थे वो ये चाहते थे कि नाटक का जो प्रचार है वो अच्छा हो, समाज को एक अच्छा मैसेज मिले, जितने भी लोग इस नाटक को देखें उन तक एक अच्छा मैसेज जाए. इसलिए उन्होंने ये नंदी पाठ रखा गया था कि नंदी संवाद से वो ये बताते थे कि कोई भी बुरी चीज हम इस नाटक में नहीं दिखाएंगे. अब बात आती है प्रस्तावना की. प्रस्तावना वो होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि इस नाटक का डायरेक्टर कौन है और हम ये भी बताते हैं कि नाटक की कहानी क्या है. समरी, जो समरी होती है किसी भी कहानी की एक छोटी सी, वो हम पहले बताते हैं कि ये होने वाला है इस नाटक में. इसके क्या पात्र हैं, ऑन स्टेज क्या होगा, बैक स्टेज इसमें किस किसने सपोर्ट की है, ये सब हम प्रस्तावना में बताते थे. अब आता है पूर्व रंग. पूर्व रंग वो होता है स्टूडेंट्स जैसे कि अगर हम कोई अलग रीजन का, अलग लैंग्वेज का नाटक खेल रहे हैं तो उसके लिए हम ये है कि जैसे बुंदेलखंडी भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उससे पहले हम एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए कि वो बुंदेली भाषा का प्रचलन कैसा है, किस तरह से चलन है उसका, उससे रिलेटेड कोई डांस, उससे रिलेटेड कोई संगीत या उससे रिलेटेड कोई भी छोटी सी चीज हम प्रस्तुत करते थे पूर्व रंग में, जो हमारे मुख्य नाटक से पहले होता था. ये है हमारा पूर्व रंग. मुख्य नाटक हमारा होता है मुख्य नाटक, जो हमारा मेन नाटक है, जो हमने तैयार किया है नाटक खेलने के लिए, वो हमारा मुख्य नाटक होता था. उसके बाद आती है बात भरतवाक्य. भरतवाक्य वो है जो लास्ट में हम शपथ लेते थे कि इस नाटक से हमें क्या सीख मिली और अब आगे हमें अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करना है.
ये हम इस भरत वाक्य से सीखते थे कि आज हम शपथ लेते हैं कि इस नाटक में हमने जो देखा है उसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। स्टूडेंट्स, नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक को 5 भागों में बांटा गया, जैसा मैंने अभी आपको बताया। उसी प्रकार नाट्य शास्त्र के अनुसार अभिनय, एक्टिंग, जो एक्टिंग है उसको भी 4 अंगों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 है सात्विक अभिनय, नंबर 2 वाचिक अभिनय, नंबर 3 आंगिक अभिनय और नंबर 4 आहार्य अभिनय। अब ये अभिनय क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न ड्रामा। अभी तक हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंडियन ड्रामा, अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न ड्रामा। वेस्टर्न ड्रामा की हिस्ट्री क्या है? वेस्टर्न ड्रामा। Western drama originates in the classical Greece. The theatrical culture of the city-state of Athens produced 3 genres of drama: tragedy, comedy, and the satire play. The term drama comes from a Greek word meaning action. स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी हिस्ट्री ऑफ ड्रामे के बारे में, अब हम बात करेंगे एक्टिंग, अभिनय के बारे में। जो मैं आपको बता चुका हूं कि नाट्य शास्त्र में अभिनय को 4 अंगों में बांटा गया है। अब हम उसी के बारे में बात करेंगे, उन अंगों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 हमारा है वाचिक अभिनय। वाचिक अभिनय क्या है? अभिनेता मंच पर जो कुछ मुख से कहता है वो सब वाचिक अभिनय ही कहलाता है। जो भी अभिनेता डायलॉग बोलता है, गाना गाता है, जो भी बोलता है वो सब वाचिक अभिनय कहलाता है। वैसे तो रियल लाइफ में हम कुछ नॉर्मल वर्ड्स या शब्दों का प्रयोग करते हैं, मगर जब हम नाटक खेलते हैं, नाटक करते हैं, तो उस समय हम कुछ विशेष प्रकार के वर्ड्स, भाषा या बोलियां या आवाज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे चिड़िया की आवाज़ निकालना, सीटी बजाना, ढोरों को हाँकना, चटकारे भरना, आदि आदि आदि। इस तरह की कई आवाज़ों का हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो आवाज़ अभिनेता मंच से निकालता है, मंच पर निकालता है, वो सब वाचिक अभिनय कहलाता है। और वाचिक अभिनय की एक विशेषता है कि अगर कोई इंसान मंच पर नहीं है, उसकी आवाज़ पीछे से, मंच के परे से, बैक स्टेज से आ रही है, वो हमें नहीं दिख रहा है, तो उसकी आवाज़ से हमें पता चल जाना चाहिए कि उसके कहने का भाव क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसकी कहने का मतलब समझ में आता है, तो वही हमारा वाचिक अभिनय कहलाता है। जस्ट लाइक रेडियो जो होता है हमारा, रेडियो हम सुनते हैं तो हम उसको देख तो नहीं रहे होते हैं, जो बोल रहा होता है एंकर या अनाउंसर जो बोल रहा होता है, वो सिर्फ हम सुनाई देता है हमको, मगर सुन के हम सब चीज़ें समझ जाते हैं, उसी को वाचिक अभिनय कहते हैं। सेकंड हमारा आंगिक अभिनय। आंगिक, अंग से हमको पता चलता है कि हम अपने बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। बॉडी मतलब हमारे बॉडी के पार्ट्स, जो भी हम अभिनय बॉडी के पार्ट्स के थ्रू करते हैं ऑन स्टेज, वो सब हमारा आंगिक अभिनय कहलाता है। जैसे कोई बूढ़ी औरत है, तो बूढ़ी औरत झुक के चलेगी, उसकी कमर झुकी हुई है, तो वो जब झुक के चलेगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आंगिक अभिनय कहलाएगा। या कोई लंगड़ा है, कोई इंसान, कोई कैरेक्टर ऐसा है कि जो लंगड़ा है, जिसको लंगड़ा के चलना है, तो जब वो लंगड़ाते हुए चलता हुआ आएगा तो वो हमारा कहलाएगा आंगिक अभिनय। ऐसी कोई अंधा है, ब्लाइंड है तो उसको अपनी आंखों से दिखाना पड़ेगा, ब्लाइंड करके, हाथों से, हाथ भी यूज करना पड़ेंगे, आंखों का भी यूज करना पड़ेगा, तो वो सब कहलाता है हमारा आंगिक अभिनय। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी हम अपने अंग, अपने पार्ट्स, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स द्वारा जो भी अभिनय, जो भी एक्टिंग ऑन स्टेज करते हैं, वो सब हमारा आंगिक अभिनय के अंतर्गत ही आता है। स्टूडेंट्स, थर्ड है हमारा सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय मतलब भाव प्रकट करना, फीलिंग्स। मंच पर जो भी हम अपने भाव प्रकट करते हैं वो सब सात्विक अभिनय कहलाता है। एक उदाहरण देता हूं आपको, एग्जाम्पल बताता हूं मैं, कि कोई एक ऐसा सीन चल रहा हो जो सैड सीन हो, कोई भी ऐसा प्ले हो जिसमें कोई एक सैड सीन चल रहा हो और उसमें बैठकर हम रो रहे हो, तो वो जो रो रहे हैं और जो सैडनेस है वो एक भाव है जो हम प्रकट कर रहे हैं स्टेज पर, वो हमारा सात्विक अभिनय कहलाता है।
उसी तरह स्टेज पर हमारा हंसना, बोलना, रूठना, मनाना या रो के दिखाना, ये सब जो भाव आते हैं, जो फीलिंग्स आती हैं एक्टिंग के दौरान या प्ले के दौरान, वो सब हमारे सात्विक अभिनय कहलाता है। आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय क्या? आहार्य अभिनय का सीधा संबंध बैक स्टेज से होता है, मतलब मंच परे से। बैक स्टेज मतलब हम मेकअप जो करते हैं, अपना कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए मेकअप करना, कॉस्ट्यूम पहनना, अपने प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टी को लेके आना स्टेज पे, वो सब आहार्य अभिनय होता है। जो भी चीज हम अभिनय करते वक्त यूज कर रहे हैं, जैसे एक राजा है तो राजा का मेकअप है, पूरा मेकअप के साथ उसका कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम के साथ आभूषण है, मतलब ज्वेलरी पहने हुआ है वो पूरी की पूरी। फिर दरबार है तो दरबार में एक कुर्सी रखी हुई है, तो वो कुर्सी हमने बनाई है, प्रॉप्स कहलाएगा वो हमारा, वो कुर्सी है। कुर्सी के पास हमारे जो 2 सैनिक खड़े हैं साइड में, उनके हाथ में भाले हैं, वो प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो इन सब चीजों का प्रयोग करते हुए जो हम अभिनय करते हैं, वो आता है हमारा आहार्य अभिनय। इस तरह से हमने 4 अभिनय के बारे में पढ़ा, जो 4 अंग थे: वाचिक, सात्विक, आहार्य और आंगिक। आशा करता हूं कि आपको ये अभिनय के बारे में जो जानकारी मैंने दी है वो समझ में आएगी, और आप इसको और बैठ के सोचना कि और क्या क्या चीजें हम बता सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसके लिए। तो आज के लिए आपकी यही क्लास खत्म करते हैं हम, और जो मैंने बताया है उसका आपको सोचना है कि मैंने जो बताया है वो अभिनय, जो 4 अंग बताए हैं वो कैसे थे। और नाट्य शास्त्र अगर हो तो, अगर आप अभी घर पे, अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप नेट पे डाल के नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ सकते हैं कि नाट्य शास्त्र क्या है। सो थैंक सो स्टूडेंट्स, आज हमने नाटक की हिस्ट्री पढ़ी और हमने अभिनय के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्लास में हम रस के बारे में बात करेंगे। मैंने अभी आपको सात्विक अभिनय में बताया था कि 9 रस होते हैं, तो वो 9 रस क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 9 रस के बारे में पढ़ाई करेंगे या बात करेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।